क्वेश्चन नंबर 6 है, दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था, ते सर बउला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट। लोट मीन्स होता है नोट। दुलारी के इस अपेक्षा से आज के युवा के वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि जो सॉरी क्वेश्चन नंबर बीच में एक तो छूट गया है। दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ। तो इसमें हमें बताना है कि दुलारी का पहली बार जो परिचय हुआ वो भादों की तीज में खोजमा बाजार में जब ये वहाँ गायन करने पहुँची थी तो एक पतला दुबला सा बच्चा इनके जवाब में आकर बैठा था। जब देखा उन्होंने तो वही टुन्नू था। दुलारी बहुत बढ़िया कजरी लोक गीत गाती थी। कजरी गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों में उसकी गिनती थी। कजरी दंगल में खोजमा बाजार वालों ने दुलारी को अपनी तरफ खड़ा किया था। तभी विपक्ष से 16-17 के वर्ष टुन्नू ने गौनहारिनों के गोले में खड़ी दुलारी को की ओर हाथ उठाकर ललकारा और गाना शुरू किया। पहली मुलाकात इन दोनों की वहीं पर हुई थी और वहीं से इन लोगों का परिचय हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर जो 6 है। मैंने आपसे कहा दुलारी का टुन्नू का यह कहना कहाँ तक उचित था। तो इसमें यह कहना उचित दुलारी के गायन का जवाब देते हुए टुन्नू के गायन का जवाब देते हुए दुलारी ने कहा कि तुझ सरफरेज ने ज़िंदगी में नोट कहाँ देखे हैं। दुलारी ने सोचा टुन्नू रास्ते से भटक गया है, अभी उसकी उम्र कच्ची है, वह उसे इस उम्र में प्यार के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। दुलारी ने सोचा था कि ये उम्र का लड़कपन जिस उम्र में है टुन्नू, ये सब क्या है, लड़कपन की वजह से गलतियाँ कर रहा है और कहीं ना कहीं क्या है वो उसे सही रास्ते पर लाना चाहती थी और उसने असलियत उसकी नहीं पहचानी थी कि वास्तव में टुन्नू आखिर चाहता क्या है। तो काफ़ी कुछ उसने समझाया। इसके पिता गरीब पुरोहित हैं जो बहुत कठिनाई से अपना घर चलाते थे। उसे गाने बजाने में स्वयं समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए बल्कि घर चलाने में अपने पिता का हाथ बटाना चाहिए। तो दुलारी चाहती थी कि पथभ्रष्ट कर सकती थी, परंतु उसने टुन्नू को समझाया और सीधी राह दिखाने की कोशिश की। इससे दुलारी की महानता का पता चलता है और स्पष्ट होता है कि दुलारी जो है वो स्वार्थी नहीं थी। और युवा वर्ग के लिए यह संदेश इसमें छिपा हुआ है कि सपनों की दुनिया से निकलकर इंसान को यथार्थता का सामना करना चाहिए। युवक दिशाहीन ना हो, वह उम्र का ध्यान रखते हुए अपनी सोच को बनाएं और अपने घर की परिस्थितियों के अनुरूप ही आचरण करें। टुन्नू अपने मार्ग से भटका, लेकिन दुलारी ने सही दिशा निर्देश से उसका प्यार देश प्रेम में बदल दिया। आज के युवा वर्ग के लिए यही सबसे बड़ा संदेश माना जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए। 2 क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 भी हम कर सकते हैं। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार निभाया। तो देखिए, दुलारी का योगदान तो आपको अच्छी तरह पता है कि खद्दर की धोती पहनकर वो टाउन हॉल में पहुंची और विदेशी साड़ियों का जो है उसने पूरा का पूरा नया बंडल क्या है जलाने के लिए फेंक दिया था। तो इन दोनों का एक कह सकते हैं कि हीन भावना से देखने वाले उपेक्षित वर्ग कहलाते थे और उपेक्षित वर्ग का भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ी बात है ये एकता का प्रतीक है। और जिस तरह तो दुलारी ने पथभ्रष्ट टुन्नू को सही मार्गदर्शन देकर देश प्रेम की ओर प्रवृत्त किया और दूसरी तरफ विदेशी साड़ियों का बंडल भी जलाने के लिए खिड़की से फेंक दिया। टुन्नू ने भी आगे बढ़ चढ़कर विदेशी वस्त्र इकट्ठे किए थे और इसी आंदोलन के सिलसिले में पुलिस की क्रूर पिटाई का शिकार भी बना, जिसके फलस्वरूप वह शहीद हो गया। दुलारी ने टुन्नू की इस देशभक्ति का सम्मान करने के लिए टुन्नू द्वारा भेंट की गई खद्दर की धोती पहनकर कार्यक्रम में बलिदान रूपी आंसू बहाए और गांधी आश्रम की धोती टुन्नू को भी गांधी आश्रम का कुर्ता पहने दिखाकर लेखक ने यहाँ प्रदर्शित किया है कि दोनों स्वदेशी वस्तुओं के क्या थे, प्रेमी थे। जो टुन्नू था वो भी क्या है खद्दर का ही कुर्ता पैजामा, पतला दुबला सा तो था ही, यही पहनता था।